Hello everyone, I am Kesha Jindal. I am working as an assistant professor of commerce. In this video, I am going to talk about consideration and its essential elements. In the previous video, we have already discussed the other basics of Indian Contract Act 1872. Just in case you have not seen that video, you can get the link in the description box. Now, what is consideration? Consideration means something in return. कुछ लेने के बदले कुछ return में देना. Let us see this with the help of an example. मान लो A ने अग्री करा कि वो अपना हाउस B को सेल करेगा 50 लाख पे. इस केस में A को क्या मिल रहा है? 50 लाख. A की कंसिडरेशन हो गई 50 लाख. B को क्या मिल रहा है? हाउस. B की क्या कंसिडरेशन हो गई? हाउस. अब ये भी देख लेते हैं कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है. प्रोमिसर वो होता है जो ऑफर दे रहा होता है. अब A ही डिसाइड करेगा ना कि वो अपना हाउस सेल करना चाहता है कि नहीं. तो इस केस में A ने डिसाइड करा कि वो 50 लाख पे अपना हाउस सेल करना चाहता है. तो प्रोमिसर हो गया A एंड प्रोमिसी कौन हो गया? B, क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट करा. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. इस केस में क्या हो रहा है? मिस्टर A को 1 लाख रुपीस देने हैं मिस्टर B को. ड्यू टू सम रीजन मिस्टर A B को पैसे नहीं दे पाए. उन्होंने मिस्टर B को कहा कि आप प्लीज 1 ईयर तक मेरे अगेंस्ट कोई सूट फाइल मत करो. 1 ईयर बाद मैं आपको 1 लाख तो दूंगा ही, प्लस 10,000 भी दूंगा मेरे अगेंस्ट सूट फाइल ना करने के लिए. अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर मिस्टर ए को क्या मिल रहा है? उनको क्या कंसिडरेशन मिल रही है? एब्सटेनेंस ऑफ बी. बी का केस ना करना उनके लिए कंसिडरेशन है. मिस्टर बी को क्या मिल रहा है? उनको 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं. 1 लाख तो उन्हें मिलने ही वाले थे, प्लस उन्हें 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं ए के अगेंस्ट केस ना करने के लिए. तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें कुछ करने के लिए कंसिडरेशन मिले, हमें कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकती है. उसको हम नेगेटिव कंसिडरेशन बोलते हैं. नाउ लेट अस सी इस केस में प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है. ऑफर कौन दे रहा है कि मेरे अगेंस्ट केस मत करो, मैं तुम्हें 10,000 ज्यादा दे दूंगा? ए. सो प्रोमिसर इज ए एंड प्रोमिसी इज बी. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जब किसी प्रोमिसर के डिजायर पर कोई प्रोमिसी किसी एक्ट को कर चुका होता है, कर रहा होता है या करने का प्रॉमिस करता है, तो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं. नो डाउट. इन अदर वर्ड, कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है. तो इस डेफिनेशन से हमें दो एस्पेक्ट्स तो क्लियर हो गए. एक कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में हो सकती है. इसके एग्जांपल्स हम फर्दर वीडियो में देखेंगे. सेकेंड बात जो हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में सीखी कि कंसिडरेशन कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, दोनों के लिए हो सकती है. इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव. नाउ लेट अस सी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन वन बाय वन. फर्स्ट एलिमेंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मीनिंग, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मान लो पीटर अपने घर जा रहा था. ऑन द वे उसने देखा कि जॉन के घर में आग लगी हुई है. जॉन ने उसे बुलाया तो नहीं, पर पीटर एज अ वॉलेंटरी एक्ट उसके घर गया उसकी फायर एक्सटिंग्विश करवाने में हेल्प करने के लिए. बाद में पीटर जॉन से कोई कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जॉन ने पीटर को इनवाइट नहीं करा था कि आओ मेरे घर की फायर एक्सटिंग्विश करो. पीटर ने वॉलेंटरली जाकर जॉन की हेल्प करी. सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. जब तक प्रोमिसर नहीं कहता कि मेरे लिए कुछ करो और आप करते हो, तो वो वॉलेंटरी एक्ट है. उसके बाद आप कोई कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते, राइट? सेकेंड इज कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इट इज नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन प्रोमिसी ही दे, कोई और भी दे सकता है. अगेन व्हाट इज द मीनिंग? लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ चिनैया वर्सेस रमैया. वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. इस केस लॉ में क्या हुआ? एक ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर रमैया को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, बट उस ओल्ड लेडी ने रमैया को इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको अपने मैटरनल अंकल चिनैया को हर साल कोई ना कोई अमाउंट पे करना है. एक एनुअल अमाउंट अपने अंकल चिनैया को उसको पे करना था. रमैया ने इस इंस्ट्रक्शन पे अग्री करा. कुछ सालों तक तो रमैया ने अपने चिनैया अंकल को वो एनुअल अमाउंट दिया, बट बाद में वो अमाउंट देना बंद कर दिया. रिजल्ट ये हुआ कि चिनैया ने रमैया के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया. अब रमैया ने कोर्ट में क्या बोला अपने डिफेंस में कि
उसका कॉन्ट्रैक्ट अपनी मदर के साथ हुआ था एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी के अकॉर्डिंग जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट होती है वो ही एक दूसरे पे केस कर सकती है। दूसरा उसने ये बोला कि रमैया अपने अंकल को क्यों कोई कंसिडरेशन दे, क्यों कोई एनुअल अमाउंट दे जब उसके अंकल उसे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे। अब इस बात पे कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि पहली बात, रमैया को कंसिडरेशन प्रॉपर्टी के फॉर्म में अपनी मदर से पहले ही मिल चुकी है, और दूसरी बात जो हमारा सेकेंड एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन है दैट द कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। होप दिस केस इज क्लियर टू यू। So, since we mentioned about doctrine of privity of contract in that case, Chenaiya versus Ramaiya, let us see what does it mean. A stranger to contract means a person who is not a party to a contract. Such person cannot bring a valid suit. तो जो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, वो सूट फाइल नहीं कर सकता। बट हमारा जो केस लॉ था उसमें चेन्नैया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन था। रमैया को कंसिडरेशन ऑलरेडी अपनी मदर से मिल चुकी थी, तो चेन्नैया यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन माना गया और ये माना गया कि चेन्नैया को एनुअल अमाउंट मिलना चाहिए। थर्ड एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन में भी देखा था कि कंसिडरेशन पास्ट के लिए भी हो सकती है, प्रेजेंट के लिए भी हो सकती है और फ्यूचर के लिए भी हो सकती है। लेट अस सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन। मान लो एक टीचर ने रोहन को जनवरी मंथ में पूरा पढ़ाया और रोहन की मदर ने टीचर को बोला कि मैं आपको आपकी फीस फरवरी में दे दूंगी। तो टीचर ने अपनी सर्विसेज तो रोहन को जनवरी में ही दे दी, टीचर की तरफ से कंसिडरेशन मिल गई है, बट रोहन ने फीस दी फरवरी में। सो दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मान लो पीटर एक शॉपकीपर के पास गया चिप्स लेने, उसने उसी टाइम उसे चिप्स लिए और कैश दे दिया। प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन कुड बी फ्यूचर कंसिडरेशन, मीनिंग लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पीटर ने जॉन को बोला दैट आई विल डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू यू ऑन अ फ्यूचर डेट, और जॉन ने बोला कि ठीक है, जब तुम डिलीवर करोगे तब मैं तुम्हें उसके लिए पे कर दूंगा। इसका मतलब कंसिडरेशन फ्यूचर में दी जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन। फोर्थ एलिमेंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो ए ने डिसाइड करा कि उसकी जो कार 1 लाख रुपए की वैल्यू की है वो बी को 10,000 में देगा। अब ए ने ये डिसीजन फ्री कंसेंट में लिया, अपनी मर्जी से लिया कि चाहे उसकी कार 1 लाख रुपए वैल्यू रखती है बट वो बी को उसे 10,000 में देना चाहता है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ कहती है कि एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन, लॉ इज नॉट कंसर्न अबाउट इट बीइंग एडिक्वेट। एज इन अगर कंसिडरेशन है तो लॉ के लिए उतना इनफ है, एडिक्वेट है कि नहीं है वो लॉ का कंसर्न नहीं है, कि वो 1 लाख की वैल्यू का है या 2 लाख की वैल्यू का है, ये लॉ का कंसर्न नहीं है। लॉ का कंसर्न ये है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। फिफ्थ एलिमेंट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड सर्टेन। अगेन लेट अस सी एन एग्जांपल। एक्स ने प्रॉमिस करा वाई को कि मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूंगा, और वाई ने बदले में ये कहा कि मैं तुम्हारी लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करूंगा। अब लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करना कोई रियल कंसिडरेशन नहीं है, तो लॉ कहती है कि कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए प्लस सर्टेन होनी चाहिए। लास्ट, consideration must be something which the promiser is not already bound to do. So अगर promiser को already वो काम करना है तो वो consideration फॉर्म नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर को पे कर रहे हो ऑपरेशन करने के लिए, वैलिड, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करा और आपने उसको फीस दी। बट एक एग्रीमेंट कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो डॉक्टर को एडिशनल फीस मिलेगी, ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की ऑलरेडी एक ड्यूटी है, वो बाउंड है वो करने के लिए कि वो ऑपरेशन इस तरीके से करे कि वो सक्सेसफुल हो, वो उसकी ड्यूटी है। आपको उसके लिए कोई एडिशनल फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन होता है तो इट इज वॉइड। That's it. We covered all the elements of consideration. Now try to answer these questions on the comment box.
And just in case there is any doubt regarding this topic, you can leave the message on comment box only. I'll answer your queries. Thank you so much. Keep watching.